हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ ना, जिसे देखने के बाद तुम सिर्फ एक ही बात बोलोगे, भाई ये बंदा इंसान है या चलता फिरता डिजास्टर। मतलब तुमने बहुत सारे एनीमे और मानहवा देखे होंगे जहाँ मेन कैरेक्टर शुरुआत में बहुत वीक होता है, हर किसी से पिटता है, स्कूल में बुली होता है, फिर अचानक उसे कोई सिस्टम मिल जाता है या कोई हिडन पावर अनलॉक हो जाती है और उसके बाद वो बन जाता है एक ओवर पावर्ड मॉन्स्टर। लेकिन क्या तुमने कभी किसी ऐसे कैरेक्टर के बारे में सुना है जो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हो कि वो अपनी ही पावर्स से बोर हो गया हो? सीरियसली भाई, अपना एमसी डिप्रेशन में चल रहा है क्योंकि उसके लेवल का लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की नई कहानी। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज की नई कहानी को। करीब 3 मिलियन साल पहले धरती पर इंसानों के पूर्वज रहा करते थे। उन्हीं के बीच एक ऐसा इंसान था जो लड़ाई के लिए पूरी तरह क्रेजी था। बाकी लोग खाना ढूंढते थे, जिंदा रहने की कोशिश करते थे, लेकिन ये आदमी सिर्फ एक चीज चाहता था, फाइट। उसके लिए लड़ाई ही जिंदगी थी। समय बीतता गया, उसके सारे साथी मर गए, सभ्यताएं खत्म हो गईं, लेकिन स्ट्रेंजली वो नहीं मरा। सदियां गुजरती गई और वो लगातार और ज्यादा स्ट्रांग होता गया। समय उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। हजारों सालों तक सिर्फ दो चीजें उसे जिंदा रखे हुए थीं, हंटिंग और फाइटिंग। वही दो चीजें थी जो उसे अभी भी अलाइव होने का एहसास दिलाती थीं। धीरे धीरे उसकी बॉडी भी बदलने लगी, उसका एग्जिस्टेंस इंसानों से अलग होता गया और आखिरकार उसने हर दुश्मन को हराकर देवताओं की दुनिया में सबसे ऊंची जगह हासिल कर ली। रैंक 1, मूव द अर्थ गॉड। हम देखते हैं कि एक विशाल पत्थर के बने सिंहासन पर एक आदमी बैठा हुआ है। सिर्फ उसकी प्रेजेंस से पूरा डिवाइन रियल्म कांप रहा है। उसने सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए, दूसरे गॉड्स को हरा दिया, पूरा ब्रह्मांड जीत लिया। अब उसके पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मुंह अपनी आंखें बंद करके डीप सांस लेता है और फिर अचानक अपना पैर जमीन पर मारता है। बूम! पूरा डिवाइन रियल्म हिल जाता है। उसकी आवाज सीधे दूसरे प्लैनेट तक पहुंचती है, प्लैनेट एल्मर, जहां रहता है रैंक 2 गॉड ल्यूसिफर, द गॉड ऑफ एल्मर। ल्यूसिफर इरिटेट होकर बोलता है, ये क्रैप फिर से। सीन वापस मुंह पर आता है। वो बोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सोचता है, मैं सबके साथ लड़ चुका हूँ, अब यहाँ कोई नहीं बचा जो मुझे एक प्रॉपर फाइट दे सके। मेरी लास्ट सीरियस फाइट को 1000 साल हो गए। और फिर वो सोचता है, हद से ज्यादा स्ट्रांग होना भी अपने आप में एक कर्स है। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आता है और फिर अचानक वो खड़ा होकर बोलता है, वेट, अगर प्रॉब्लम मेरी स्ट्रेंथ है तो मुझे खुद ही वीक बन जाना चाहिए। और फिर वो खुद ही बोलता है, क्या मैं जीनियस हूँ? उसका प्लान बहुत सिंपल था, एक वीक ह्यूमन बॉडी लेकर धरती पर जाना और वहाँ किसी वर्दी अपोनेंट को ढूंढना। मुंह जोर से चिल्लाता है, योंगलिंग। अचानक आसमान फटने लगता है और एक विशाल ड्रैगन उड़ता हुआ नीचे उतरता है। पूरा आसमान उसकी ऑरा से भर जाता है। वो था योंगलिंग, म्यू का सेक्रेटरी, बॉडीगार्ड और बेसिकली उसका बेबी सिटर। योंगलिंग झुककर बोलता है, आपने मुझे बुलाया मेयर लॉर्ड? मुंह कैजुअली बोलता है, मेयर जाने के बाद इस जगह को गार्ड करना। योंगलिंग पहले कंफ्यूज होता है, फिर शॉक। जाने के बाद तभी वो तुरंत एक बाइंडिंग स्पेल कास्ट करता है ताकि मुंह को रोक सके। लेकिन भाई, ये मुंह है, रैंक 1 गॉड। मुंह उस स्पेल को ऐसे घसीटते हुए आगे बढ़ता है जैसे वो कोई स्पाइडर वेब हो। योंगलिंग पैनिक होकर बोलता है, मेयर लॉर्ड, कुछ ही दिनों में सभी गॉड्स की मीटिंग होने वाली है। मुंह बोलता है, तो क्या? योंगलिंग ऑलमोस्ट रोते हुए बोलता है, अगर आप बिना बताए गायब हो गए तो वो सब मुझे मार डालेंगे। लेकिन मुंह को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक झटके में पूरा बाइंडिंग स्पेल तोड़ देता है और बोलता है, तो फाइट करो मुझसे। ये सुनते ही योंगलिंग की आत्मा शरीर छोड़ने वाली हो जाती है। वो तुरंत बोलता है, सेफ ट्रेवल्स मेरे लॉर्ड। अब मुंह धरती पर एक सूटेबल ह्यूमन बॉडी ढूंढने लगता है। तभी उसे एक परफेक्ट कमजोर बॉडी मिलती है। उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आती है और वो बोलता है, परफेक्ट। लेकिन तभी योंगलिंग नोटिस करता है कि मुंह सिर्फ अपनी सोल नहीं, अपनी ओरिजिनल बॉडी भी छोड़ रहा है। योंगलिंग घबराकर चिल्लाता है, मेयर लॉर्ड, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपकी ओरिजिनल बॉडी को कुछ भी हुआ तो आपकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन मुंह सिर्फ मुस्कुराता है, चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और अगले ही पल वो अपनी सोल को धरती पर भेज देता है। योंगलिंग बस हेल्पलेस होकर देखता रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर, जहाँ एक स्टूडेंट अपने फोन पर एनीम देख रहा है। उस एनीम में हीरो डीमन लॉर्ड को हराकर हैप्पी एंडिंग अचीव कर लेता है। वो स्टूडेंट बोर्ड होकर बोलता है, तो इसे क्या ओवरपावर्ड एमसी स्टोरीज की एंडिंग ऐसी होती है? उस स्टूडेंट का नाम था होली। और भाई, इस बंदे का नाम सुनकर ही मुझे डाउट हो गया था। होली अचानक अपना फोन छत से नीचे फेंक देता है और उदास होकर बोलता है, अब मैं बिना रिग्रेट्स के मर सकता हूँ।
और ये बोलकर वो सच में बिल्डिंग से कूद जाता है। हवा में गिरते हुए वो आखिरी बार चिल्लाता है, अगर गॉड्स सच में एग्जिस्ट करते हैं तो मुझे किसी दूसरी दुनिया में भेज दो। और जैसे ही वो जमीन से टकराता है उसकी सोल स्विच हो जाती है। सीधे मुंह के साथ मुंह अचानक आंखें खोलता है। आए, ये क्या हुआ? सीन वापस डिवाइन रियल्म पर जाता है जहां होली की सोल पहुंच चुकी होती है और उसके सामने खड़ा होता है। योंगलिंग दोनों एक दूसरे को कंफ्यूज्ड होकर देखते हैं और एक साथ बोलते हैं, तुम कौन हो? और इसी डेंजरस ट्विस्ट के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी। अगर तुम इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो वीडियो पर एक क्रेजी लाइक टारगेट पूरा कर दो।